मुझे कोई ग्राउंड रूल्स आज देने की जरूरत नहीं लग रही कि भाई मुझे यस में रिप्लाई करना या हाथ ऊपर करना, क्योंकि वत्स साहब ने मेरा नाम यूज करके प्लान करा दिया सबको। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज आपके बीच में 5 पॉइंट्स में लेकर आया हूं। मेरे पिछले 27 सालों का जो एक्सपीरियंस स्टेज के ऊपर काम करने का रहा है, 27 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। और ये 5 पॉइंट उन सभी की जिंदगियों को, जिसको ट्रांसफॉर्मेशंस मिले हैं, जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, उन सभी ने अपनी जिंदगी के लिए फॉलो करे हैं, जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। आपके लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हुए हैं, दोनों साइड पर आपको एक एक हाई फाइव उनसे देना है और उनसे कहना है सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं शुरू करना चाहूंगा, उसे मैं कहता हूं वन थिंग। दोस्तों, एक सवाल है, सचिन तेंदुलकर को किस काम के लिए आप जानते हैं? मुझे बताइए, सदगुरु जी को किस काम के लिए आप जानते हैं? जबकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो बहुत अच्छे कुक है, शेफ है, मगर उस टैलेंट के लिए आप उन्हें नहीं जानते, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए उन्हें जानते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी को किस काम के लिए जानते हैं? पॉलिटिक्स के लिए। दोस्तों, जितने भी सफल से सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई एक चीज का चुनाव किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक खेत में एक इंसान जो काफी बूढ़े हो चुके थे, अपना सारा कामकाज उसने अपने बच्चे को सौंप दिया। कहा, बेटा अब तू खेत संभाल ले। वहां पर दोस्तों पानी की बहुत दिक्कत थी, तो उस बच्चे ने पहले कुआं खोदना शुरू किया। कुछ गहराई में जाने के बाद पानी नहीं मिला। उसने सोचा कि मैं गलत जगह पे खोद रहा हूं, कहीं और जाकर के वापस उसने कुआं खोदा, सोचा यहां पानी मिल जाएगा, वहां पर नहीं मिला। कहीं और जाके तीसरी जगह पर खोदा, उनका खेत काफी बड़ा था, तीसरी जगह पर भी पानी नहीं मिला। वो अपने पिताजी के पास वापस जाते हैं, पूछते हुए कि क्या पिताजी मुझे आप इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं? मैंने 3 अलग अलग जगह पर कुएं खोदे, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिलेगा तो कोई काम मेरा नहीं होने वाला। और तब उसके पिताजी ने समझ दी, बेटा तूने 3 जगह पर जितना 50 फुट या 100 फुट का कुआं खोदा, अगर तीनों को मिला करके कोई एक ही जगह पर खोद लिया होता तो तुझे वहां पर पानी मिल जाता। मतलब ये है दोस्तों कि हम सभी की दिक्कत कभी कभार ये हो जाती है कि एक सुबह हम ABC कंपनी के साथ हैं, दूसरी सुबह हम DEF कंपनी के साथ हैं, तीसरी सुबह हम XYZ के साथ हैं। होता है नहीं होता है? अगर हर सुबह, हर महीने, हर साल हम अपनी प्रोडक्ट्स बदलते रहेंगे और अपनी कंपनियों को बदलते रहेंगे, अपने करियर को बदलते रहेंगे, तो कहीं पर भी हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। और इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बचपन में हमने सीखा था कि सूरज की रोशनी को जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखा जाए और वहां पर एक पेपर रख दिया जाए, तो उसके पास इतना पावर है कि एक जगह पर उस रोशनी को फोकस कर दे तो वो उस पेपर को तक जला सकती है। और इसे मैं कहता हूं नैरो डाउन योर फोकस। यानी कि आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर कमाने के लिए इतने सारे रास्ते, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कितने लोग मानते हैं कि हफ्ते भर में 1 से 2 अलग अलग प्रकार के बिजनेस और कमाने की अपॉर्चुनिटी अपने सामने आ रही है, राइट? और इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों दैट यू हैव टू नैरो डाउन योर फोकस। कोई एक चीज को अपनी पहचान बना लीजिए। मैं आज 12 अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों लोग मुझे मेरे दूसरे तीसरे बिजनेस के लिए नहीं जानते हैं, लोग मुझे कोचिंग फील्ड के लिए जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लूंगा तो वो मैं स्टेज पर लेना चाहूंगा। मुझे माइक दे दो, मुझे ऑडियंस दे दो और यहीं पर मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज माई वन थिंग। थैंक यू। पॉइंट ये है कि आप अपना वन थिंग डिफाइन कर लो, अपना एक प्रोडक्ट, एक कंपनी की जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम जो भी चीज के साथ जुड़ते हैं, बस वो आधा अधूरा कुआं खोदा, अभी कहीं और खोदने जा रहे हैं, फिर किसी और के साथ खोदने के लिए। इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज कोई भी बिजनेस और करियर के अंदर पहले 80% टाइम में आप 20% पैसा बनाते हैं और बाद के 20% टाइम में आप बाकी बचा 80% पैसा बनाते हैं। और इसलिए कोई एक चीज का चुनाव करना जरूरी है। आज वत्स साहब ने अगर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, फ्रेंड्स मीट, जो आज दूसरे तीसरे साल में हो रहा है, तो ये तभी संभव है जब उन्होंने एक चीज का चुनाव किया। कितने लोग उनके पॉडकास्ट, उनके वीडियो से प्रभावित होकर के उनको बरसों से फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं?
राइट क्योंकि उन्होंने वो एक चीज का चुनाव किया हुआ है। आपको भी अपने एक चीज का चुनाव करना है। एक बार जब आप वो कर ले तब दूसरी चीज आती है कि उसमें बड़ा सोचना शुरू कर लीजिए। बड़ी सोच मतलब क्या दोस्तों, वैसे आप सब जानते हैं मगर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। गिनेस नाम की एक कंपनी, इस इंसान ने जहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, आपको हैरानी होगी कि वहां पर उस इंसान ने 9000 साल का लीज साइन किया। मतलब ये हुआ कि भी आने वाली पीढ़ियों तक, बोले मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे वही काम करेंगे, वहीं पर काम करेंगे। 9000 साल का रेंटल अग्रीमेंट की मेरा बिजनेस यहीं पर ऑपरेट करेगा। उन्होंने इतना लंबा सोच लिया अपने बिजनेस को लेकर के। इसका दूसरा एग्जांपल, कितने लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना है या फिल्में के बारे में सुना हुआ है? हैरी पॉटर बनाने वाले जेके रोलिंग, शी वाज अनसक्सेसफुल ऑथर। उनके पास दोस्तों कोई आगे सक्सेस नहीं थी। वो किताब लिखते थे, फेल होते थे। जब हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहली बार आया, हैरानी वाली बात तो देखिए दोस्तों कि जब पहला चैप्टर नहीं लिखा था, अभी तक आगे की सारी किताबें फेल हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने पहला चैप्टर नहीं लिखा था। लेकिन तब 7 किताबें लिखने का इरादा वो बना चुके थे कि हैरी पॉटर की कहानी 7 किताबों में जाएगी। और आज आप देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल ऑथर या फिर उनकी किताबों के माध्यम से कितने सक्सेसफुल मूवीज बन चुके हैं। पॉइंट ये है कि छोटा सोचना